दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए ऐसी क्रांतिकारी मशीनों को लेकर आए हैं जिन्हें देखकर आपका एंटरटेनमेंट तो होगा ही, साथ में आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्रो मिलोरा ग्रुप। इस मशीन का इस्तेमाल बगीचों से संतरों को पेड़ों से तोड़ने के लिए किया जाता है। ये मशीन संतरों को बड़े ही मजेदार ढंग से तोड़ती है। इस मशीन के आंतरिक भाग में मुड़े हुए स्प्रिंग जैसे पाइप लगे होते हैं। जब एक संतरे का पेड़ इस मशीन से होकर गुजरता है तो पाइप में कंपन पैदा होता है। ये कंपन इतना तेज होता है कि मजबूती से जुड़े संतरे आसानी से टूटकर मशीन के अंदर इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। कमाल की बात तो ये है कि इस मशीन से पेड़ों और तोड़े गए संतरों को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचता। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इसी काम को इंसानों को करना पड़े तो ये कितना मुश्किल काम होगा और इसमें कितना ज्यादा समय खर्च होगा। स्वीर। बड़ी मात्रा में खेतों से फूल गोभी को तोड़ने के बाद उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन के साथ एक लंबी आर्म जुड़ी होती है जिस पर एक कन्वेयर बेल्ट लगातार घूमती रहती है और इस कन्वेयर बेल्ट पर गोभी को रखने के लिए छोटी छोटी प्लेट्स लगी होती हैं। वर्कर्स पहले इन गोभियों को खेत से तोड़ते हैं और इन्हें प्लेट्स में रखते जाते हैं। कन्वेयर बेल्ट की मदद से ये गोभी दूसरे वर्कर्स तक पहुँच जाती है जहाँ वर्कर्स इनकी सफाई करते रहते हैं। इसके बाद साफ हुई गोभी मशीन के अंदर पहुँच जाती है जहाँ एक कटर इन गोभी को काटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदलता जाता है। ये कटे हुए गोभी के टुकड़े एक कंटेनर्स में इकट्ठे कर लिए जाते हैं, लेकिन कुछ टुकड़े काफी बड़े होते हैं जिन्हें दूसरे वर्कर्स हाथों से तोड़कर छोटे करते जाते हैं। मशीन के साथ अटैच ट्रैक्टर लगातार धीरे धीरे मूव होता रहता है ताकि वर्कर्स गोभी की अगली क्यारी से गोभी तोड़ सके और काम रुके ना। ये मशीन कुछ ही समय में बड़े बड़े खेतों की गोभियों का सफाया कर डालती है। ऑक्सबोर्ड 2334। बड़े बड़े मैदानों और खेतों में उगी लंबी घास और खरपतवार को काटना एक बेहद ही मुश्किल काम होता है। इसी काम को ऑक्सबोर्ड 2334 मशीन बिल्कुल ही आसान बना देती है। इस मशीन के ठीक आगे 34 फीट चौड़े ब्लेड्स लगे होते हैं। जब ये मशीन अपना काम करना शुरू करती है तो ब्लेड्स रोटेट होने शुरू हो जाते हैं और देखते ही देखते ये खेतों से वीड्स का सफाया करना शुरू कर देती है। इन ब्लेड्स की दूसरी खास बात यह है कि काम खत्म होने के बाद इन्हें आसानी से फोल्ड किया जा सकता है ताकि इस मशीन को एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सके। इन ब्लेड्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि घास कटने के बाद मशीन के साइड्स में इकट्ठा होने लगती है। जब ये मशीन अपना काम कर रही होती है उसी समय पैरेलल में एक और मशीन इसके साथ साथ चलती है और यह मशीन इस कटी हुई घास फूस को ट्रक में लोड करती रहती है और इस तरह से कई एकड़ में फैली घास का कुछ ही घंटों में सफाया कर दिया जाता है। फीडर लीडर कॉर्पोरेशन। राउंड बेल्स मशीन द्वारा खेतों में उगी अनवांटेड घास फूस की बेल्स तैयार करके इन्हें प्लास्टिक फिल्म से रैप कर लिया जाता है। इन बेल्स को किसान अपने पशुओं को खिलाने के लिए खरीद लेते हैं, लेकिन इस चारे को सभी पशुओं में समान मात्रा में बांटने का काम करती है फीडर लीडर कॉर्पोरेशन मशीन। इस मशीन के ठीक ऊपर चारे की राउंड बेल को रख दिया जाता है। जब मशीन चलती है तो ये चारे की बेल्स खुलकर बराबर मात्रा में पशुओं के खाने की जगह पर गिरती जाती है। यूँ तो इस काम को हाथों से भी किया जा सकता है, लेकिन इस काम को जल्दी करने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। पिंक इनोवेशन। किसान बड़ी मात्रा में फूलों की खेती करते हैं। इन फूलों को हम गिफ्ट देने के लिए, शादियों और पार्टियों में डेकोरेशन और तरह तरह के परफ्यूम्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इतने बड़े बड़े खेतों से किसी इंसान के लिए इन्हें एक एक करके तोड़ना कितना मुश्किल हो सकता है। इसी बेहद मुश्किल काम को आसान बनाती है ये मशीन। इस मशीन का आगे एक बेलनाकार रोलर लगा होता है। ये रोलर जब घूमता है तो फूलों को तोड़कर अपने अंदर इकट्ठा करना शुरू कर देता है। ये काम इतनी सफाई से होता है कि पौधों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचता ताकि टूटे हुए फूलों की जगह नए फूल उग सकें। ये मशीन हर तरह के फूलों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है और बेहद ही कठिन काम को बिल्कुल ही आसान बना देती है।